गणपति स्वरूप रहस्य 5:16। इस भाग में सामने आएंगे गणपति बप्पा के और अद्भुत स्वरूप, जो भक्तों को भय से मुक्ति, समृद्धि और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। गणेश स्वरूप श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुमुख गणपति स्वरूप का रहस्य। नाम सुनते ही मन में एक कोमल और पवित्र छवि उभरती है। सुमुख का अर्थ है सुंदर मुख वाला, लेकिन यह केवल शारीरिक सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक तेज, सौम्यता और दिव्यता का प्रतीक है। कथा मिलती है कि जब देवताओं ने गणेश जी को वरदान दिया तो कहा कि तुम्हारा मुखमंडल इतना आकर्षक और पवित्र होगा कि जो भी तुम्हें देखेगा उसके मन से भय और दुख दूर हो जाएगा। यही कारण है कि सुमुख गणपति स्वरूप को देखना ही शुभ माना जाता है। रहस्य यह भी है कि सुमुख स्वरूप साधक के जीवन में आकर्षण शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में वर्णन है कि सुमुख का स्मरण करने से व्यक्तित्व में निखार आता है, वाणी मधुर होती है और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जिनके जीवन में बार बार अपमान या असफलता मिलती है उन्हें सुमुख गणपति की उपासना करनी चाहिए। कृष्ण पिंगाक्ष गणपति स्वरूप का रहस्य। यह स्वरूप जितना अनोखा है उतना ही रहस्यमयी भी है। कृष्ण पिंगाक्ष का अर्थ है गहरे काले और भूरे वर्ण जैसी चमक लिए हुए नेत्रों वाला, जिनकी दृष्टि साधक के हृदय तक उतर जाती है। कथा मिलती है कि जब असुरों ने अंधकार और भय का साम्राज्य स्थापित किया तो देवताओं ने गणेश जी से रक्षा की प्रार्थना की। तब उन्होंने अपने कृष्ण पिंगाक्ष रूप से उन असुरों को बस एक दृष्टि से परास्त कर दिया। उनकी आंखों की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि दुष्ट शक्तियां स्वयं जलकर भस्म हो गईं। यही कारण है कि यह स्वरूप शत्रुओं का संहारक और भक्तों का रक्षक माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि इस स्वरूप का स्मरण करने से नेत्र ज्योति प्रबल होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि जिनके जीवन में बार बार शत्रु बाधा डालते हैं या बुरी शक्तियां रुकावट बनती हैं, उन्हें कृष्ण पिंगाक्ष गणपति की उपासना करनी चाहिए। आज आपको बताने जा रहा हूँ दुर्मुख गणपति स्वरूप का रहस्य। नाम सुनते ही मन में प्रश्न उठता है कि गणेश जी का मुख कैसे दुर्मुख कहलाया। कथा आती है कि एक बार असुरों ने ऐसा माया जाल रचा कि देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। तब गणेश जी ने क्रोधमय स्वरूप धारण किया। उनका मुख भयावह और प्रचंड अग्नि जैसा हो गया, जिससे असुरों का संहार हुआ और देवताओं को विजय मिली। यही है दुर्मुख स्वरूप का महत्व। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल करुणामयी और सौम्य ही नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उग्र और विनाशकारी भी हो सकते हैं। रहस्य यह भी है कि दुर्मुख गणपति साधक को शत्रुजनों से रक्षा करते हैं और उसके भीतर छिपे आलस्य, भय और अज्ञान का नाश कर देते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि इस स्वरूप की आराधना करने से साहस, आत्मबल और निर्भीकता प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं और शत्रु षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें दुर्मुख गणपति का ध्यान करना चाहिए। आज आपको बताने जा रहा हूँ बुद्ध गणपति स्वरूप का रहस्य। नाम सुनते ही आपके मन में प्रश्न उठेगा कि क्या गणेश जी का कोई स्वरूप बुद्ध कहलाता है? जी हाँ, यह स्वरूप अत्यंत दिव्य और गूढ़ है। बुद्ध गणपति का अर्थ है ज्ञान और विवेक के स्वामी। कथा मिलती है कि जब देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मांड में व्याप्त अज्ञान और मोह को दूर करने की प्रार्थना की, तब गणेश जी ने बुद्ध स्वरूप धारण किया। उनके इस स्वरूप में शांति, धैर्य और अद्वितीय प्रज्ञा का तेज झलकता है। रहस्य यह है कि बुद्ध गणपति केवल सांसारिक ज्ञान ही नहीं देते बल्कि साधक के भीतर आत्मज्ञान और निर्णय क्षमता भी जागृत करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि बुद्ध गणपति का स्मरण करने से शिक्षा, वाणी और बुद्धि में सिद्धि मिलती है।
कहा जाता है कि जो विद्यार्थी या साधक शिक्षा में संघर्ष कर रहे हों या जिन्हें सही निर्णय लेने में कठिनाई हो, उनके लिए यह स्वरूप वरदान समान है। बुद्ध गणपति यह संदेश भी देते हैं कि बिना विवेक के कोई भी शक्ति अधूरी है। आज आपको बताने जा रहा हूँ विघ्नराज गणपति स्वरूप का रहस्य। नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्वरूप विघ्नों के राजा हैं, यानी वे स्वयं विघ्नों के स्वामी भी हैं और उनके नाशक भी। कथा मिलती है कि जब असुरों ने यज्ञ, तपस्या और देव कर्म में रुकावट डालनी शुरू की तो देवताओं ने गणेश जी को आह्वान किया। तब उन्होंने विघ्नराज स्वरूप धारण किया। इस रूप में उन्होंने सभी विघ्नों पर नियंत्रण कर लिया और साधकों के मार्ग को सरल बना दिया। रहस्य यह भी है कि विघ्नराज गणपति साधक को यह समझाते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल बाधा नहीं बल्कि परीक्षा भी है, जो हमें और मजबूत बनाती है। पुराणों में उल्लेख है कि विघ्नराज की आराधना करने से अचानक आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और कार्य सिद्धि सहज बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्वरूप का स्मरण करने से शत्रु पराजित होते हैं, बुरी शक्तियां पास नहीं आती और भाग्य बलवत्तर होता है। गणेश स्वरूप श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गजानन गणपति स्वरूप का रहस्य। नाम से ही साफ है, गज यानी हाथी और आनन यानी मुख, लेकिन इसके पीछे छिपा अर्थ बहुत गहरा है। कथा आती है कि जब देवी पार्वती के पुत्र गणेश जी का सिर शिवजी ने क्रोध में काट दिया, तब माता पार्वती के विलाप से त्रस्त होकर उन्होंने हाथी का मस्तक जोड़ दिया और वे गजानन कहलाए। रहस्य यह है कि हाथी का सिर शक्ति, बुद्धि और दीर्घायु का प्रतीक है। गजानन स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और विवेक से ही विजय मिलती है। पुराणों में वर्णन है कि गजानन रूप में गणेश जी समस्त विघ्नों का नाश करते हैं और भक्तों को अपार ज्ञान व स्मरण शक्ति प्रदान करते हैं। हाथी का विशाल मस्तक गहन चिंतन का प्रतीक है, बड़े कान सुनने की क्षमता और विवेक का द्योतक है। कथा यह भी कहती है कि गजानन गणपति का स्मरण करने से मानसिक अशांति दूर होती है और विद्या, धन तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। गणेश स्वरूप श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गजवक्त्र गणपति स्वरूप का रहस्य। गजवक्त्र यानी हाथी जैसे मुख वाले गणपति, पर यह केवल रूप नहीं बल्कि गहरा प्रतीक है। कथा मिलती है कि जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ तो असुरों ने मायाजाल रचकर सबको भ्रमित कर दिया। तब गणेश जी ने गजवक्त्र स्वरूप धारण किया और अपनी दिव्य शक्ति से असुरों का संहार किया। हाथी का मुख ज्ञान, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। गजवक्त्र का स्वरूप यह संदेश देता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विवेक और धैर्य से विजय पाई जा सकती है। रहस्य यह भी है कि गजवक्त्र गणपति का ध्यान करने से साधक की बुद्धि प्रखर होती है, शत्रु दूर होते हैं और कार्य सिद्धि होती है। पुराणों में वर्णन है कि गजवक्त्र की पूजा करने से भय, भ्रम और मानसिक अशांति समाप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जिनके जीवन में बार बार विघ्न आते हैं और मन स्थिर नहीं रहता, उन्हें गजवक्त्र स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।